मैं ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, ये बहुत दुख के साथ कर रहा हूं। दिस इज अ न्यू लो इन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, आई वुड से, थैंक्स टू द कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार करवा करके एक अपमान किया है पूर्व प्रधानमंत्री का। अभी की सरकार की कैबिनेट ने बताया कि हमारी ये इच्छा है कि एक मेमोरियल डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए स्थापित किया जाए। जब वो प्रधानमंत्री थे, यदि सर्वाधिक उनका किसी ने महिमा में खंडन किया है, उनकी इज्जत के साथ किसी ने खिलवाड़ की है, तो कांग्रेस पार्टी ने की है। कई बार तो मीडिया में ये चर्चा भी रहा कि इस प्रकार के व्यवहारों के कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस्तीफा देने की बात भी सोची थी अपने मन में। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को धन्यवाद भारतीय राजनीति को इतने निचले स्तर पर लाने के लिए। वहीं बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए वीडियो। मैं ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, ये बहुत दुख के साथ कर रहा हूं। इन विषयों पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। दिस इज अ न्यू लो in politics of India, I would say, thanks to the Congress party. कांग्रेस पार्टी के कारण आज एक फॉर्मर प्रधानमंत्री, एक पूर्व प्रधानमंत्री, उनके आज अंत्येष्टि उनकी हुई है और उस विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। इससे दुखद, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। आप सभी जानते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारतवर्ष के पूर्व प्रधानमंत्री, 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे और स्वाभाविक रूप से उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि देयर हैज टू बी डिग्निटी इन डेथ। मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री किस पार्टी के थे, किस दल के थे, हम इस पे विश्वास नहीं करते। इतने छोटे मन के लोग हम नहीं हैं। हम वाजपेयी जी के उस कथन को मानते हैं, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। जिस प्रकार की भ्रामक राजनीति कांग्रेस पार्टी ने किया है और विशेष करके राहुल गांधी ने किया है, 1 घंटे पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार करवा करके एक अपमान किया है पूर्व प्रधानमंत्री का। इसके पीछे जो सच्चाई है, उस सच्चाई को भी जानने की आवश्यकता है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली और मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ, उसके पश्चात कैबिनेट मीटिंग की बैठक बुलाई गई। आप सभी ने देखा कि कैबिनेट मीटिंग की बैठक में एक शोक संदेश भी पारित किया गया और शोक संदेश के साथ साथ कैबिनेट ने यह निर्णय भी लिया कि चूंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक पूर्व प्रधानमंत्री रहे और उनका एक बहुत बड़ा कद है, तो बिफिटिंग हिज स्टेचर, उनके कद के अनुरूप उनका सम्मान होना चाहिए। इसलिए उनके अंतिम संस्कार और उनके मेमोरियल, इन विषयों को ध्यान में रखते हुए एक चिट्ठी कैबिनेट ने कांग्रेस पार्टी को भी और डॉक्टर सिंह के परिवार को भी लिखा। बड़े स्पष्ट रूप में इस चिट्ठी में भारत के कैबिनेट ने बताया, अभी की सरकार की कैबिनेट ने बताया कि हमारी ये इच्छा है कि एक मेमोरियल डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए स्थापित किया जाए और देश, दुनिया, हम सब उनको याद रखें उनके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के लिए। इसलिए हम एक मेमोरियल चाहते हैं। स्वाभाविक है, एक मेमोरियल बनाने का एक प्रोसीजर भी होता है, एक तरीका भी होता है। लैंड एक्वायर करना पड़ता है, एक ट्रस्ट बनाना पड़ता है। जब तक कि हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं, तब तक संस्कार का काम, क्रीमेशन इत्यादि, क्योंकि यह इंतजार नहीं कर सकती है। यू प्रोसीड विद द सेम, आप वो आगे लेकर चलिए।
और हम मेमोरियल बनाने का काम आगे बढ़ाते हैं। और ये एक सीधा संवाद था जो हमारी सरकार ने कांग्रेस पार्टी को भी लिखित में दिया और हमारी पार्टी ने आदरणीय डॉक्टर सिंह के परिवार को भी यह जताया। मगर उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार की राजनीति की है, मुझे लगता है आज के दिन शोक के समय इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज ये बताते हुए भी तकलीफ हो रही है, ये जो तू मैं सोशल मीडिया से लेकर हर जगह चल रहा है कांग्रेस पार्टी के समर्थकों द्वारा, उन्हें ये याद दिलाना पड़ेगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब हमारे बीच में थे और जब वो प्रधानमंत्री थे, यदि सर्वाधिक उनका किसी ने महिमा में खंडन किया है, उनकी इज्जत के साथ किसी ने खिलवाड़ की है, तो वो कांग्रेस पार्टी ने की है। और ये हकीकत है, हम सब जानते हैं, राहुल गांधी जी ने मनमोहन सिंह की अगुवाई में जो कैबिनेट थी, उस कैबिनेट की बैठक के कागज को जिस आक्रोश के साथ, जिस अहंकार के साथ, जिस ईगो के साथ बीच में दरबार में, जनता की दरबार में लाके फाड़ा था कि देखो मैं तो नहीं मानता डॉक्टर मनमोहन सिंह को, हम तो नहीं मानते, गांधी परिवार नहीं मानता डॉक्टर मनमोहन सिंह को, मैं ही हूं, आई एम द बॉस, यह पूरे हिंदुस्तान ने देखा था। केवल इतना ही नहीं, सोनिया गांधी जी एक पैरेलल सरकार चलाती थी, कई किताबें भी लिखी गई और उन किताबों में याद कीजिए, उसमें जिक्र किया गया कि जो सेक्रेटरी थे वो शाम 6 बजे मनमोहन सिंह जी के नाक के नीचे से फाइलें छीन लेते थे और जो सरकारी फाइलें होती थी वो सोनिया जी की एनएसी के पास जाती थी। उन्होंने जो एक बॉडी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई हुई थी जो कैबिनेट को सुपरसीड करता था, उस बॉडी के पास जाती थी और वो एनएसी निर्णय लेता था कि आखिर देश कैसे चलेगा। और इसको लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह भी काफी आघात में थे। कई बार तो मीडिया में ये चर्चा भी रहा कि इस प्रकार के व्यवहारों के कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस्तीफा देने की बात भी सोची थी अपने मन में।